नमस्कार, बहुत स्वागत आपका हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष और रुख करेंगे बिहार की खबरों की ओर। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के मुद्दे पर बिहार के मुख्यमंत्री विधानसभा में नाराज हो गए। विपक्षी विधायक लगातार के पाठक को हटाने की मांग कर रहे थे और इसी दौरान कुछ विपक्षी विधायकों ने सदन के अंदर ही नीतीश कुमार मुर्दाबाद की नारेबाजी कर दी और इस बात पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काफी नाराज हो गए और विपक्षी विधायकों को खूब सुनाया। विपक्षी विधायकों की तरफ इशारा करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि आप मेरा मुर्दाबाद का लगाते हैं, हम आपको जिंदाबाद कहते हैं। जितना बार मुर्दाबाद लगाइए, हम आप सबका जिंदाबाद करेंगे। जिंदा रहिए और हमको मुर्दाबाद करते रहिए। मुर्दाबाद? आप मेरा मुर्दाबाद लगाते हैं, हम आपको जिंदाबाद कहते हैं। बाहर भी बोल रहे हैं, जितना बार लगाना है मुर्दाबाद लगाइए, हम आप सबका जिंदाबाद करेंगे। जिंदा रहिए, हमको मुर्दा करते रहिए। आज जितना मुर्दा करते रहिएगा उतना ही खत्म हो जाइएगा। बिहार में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। पहले शिक्षकों की स्कूल टाइमिंग को लेकर पक्ष और विपक्षी नेताओं में जो नाराजगी थी वो अब के पाठक के प्रति और ज्यादा बढ़ गई है। वहीं आरोप है कि के पाठक ने शिक्षा पदाधिकारियों से एक मीटिंग में अपशब्दों का प्रयोग किया। ऐसे में उन्हें पद से हटाए जाने की मांग भी अब जोर पकड़ रही है। वहीं बीजेपी के विधान पार्षद संजय मयूख ने कहा कि के पाठक की तानाशाही को लेकर हमने सदन में अपनी बात रखी है। मेरा पूरा परिवार के पाठक के शिक्षकों को अपशब्द कहे जाने पर दुखी है और मेरे पूरे परिवार ने शिक्षा विभाग में योगदान दिया है। क्या कुछ उन्होंने कहा, आप भी सुनिए। मैंने इसलिए सवाल उठाया कि हम शिक्षक से पढ़े हैं, हम शिक्षक माता पिता से जन्मे हैं। मेरा पूरा परिवार आहत है इस विषय से कि एक आला अधिकारी, बिहार सरकार का आला अधिकारी, जिसके बारे में सरकार को कोई जानकारी नहीं है कि किसने कहा, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में पूरी तरह से माननीय सदस्य संजीव सिंह जी ने, माननीय सदस्य सैयद शाहनवाज हुसैन साहब ने, माननीय सदस्य राजेंद्र गुप्ता, पूरा सदन सेम कर रहा था इस विषय पर। लेकिन एक आला अधिकारी ऐसा तानाशाह हो गया है कि पूरे सदस्यों को अपमानित कर रहा है, पूरे प्रदेश के शिक्षकों को अपमानित करने का काम किया है। उसका वीडियो फुटेज भी हम लोगों ने सदन में प्रस्तुत किया है। विधान परिषद में जदयू के वरिष्ठ एमएलसी प्रोफेसर गुलाम घोष ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि के पाठक सिजोफ्रेनिक बीमारी से त्रस्त है। क्या कुछ उन्होंने कहा, आप सुनिए। और मुझे लगता है कि वो सिजोफ्रेनिक एक बीमारी होती है जो मनुष्य सामान्य दिखता है लेकिन वो सामान्य होता नहीं। शाहनवाज हुसैन साहब कह रहे थे डॉक्टर अजय कुमार जो यूरोलॉजिस्ट है उससे बदतमीजी, शिक्षकों के साथ बदतमीजी। लोगों ने कहा संसद ये सदन के सदस्यों ने मेडिकल बोर्ड बैठा के इनकी जांच कराई, समान है या नहीं। बिहार में महागठबंधन ने तय किया कि 3 मार्च को एक बड़ी रैली पटना के गांधी मैदान में आयोजित की जाएगी और ऐसे में अब इसको लेकर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जमकर निशाना साधा है। सम्राट चौधरी ने कहा कि तेजस्वी यादव बिहार को लूटकर और पैसे को लूटकर यात्रा पर निकले हैं। एक लुटेरा लूट के पैसे से भारत जोड़ो यात्रा पर है, दूसरा लुटेरा बिहार में घूम रहे हैं। लुटेरे हैं, बिहार को लूट के पैसे से बिहार भ्रमण पे निकले हैं। एक लुटेरे जो देश को लूटने वाले हैं वो भारत जोड़ो यात्रा पे निकले हैं, दूसरे लुटेरे बिहार में घूम रहे हैं। बिहार बीजेपी एनआरआई सेल ने पटना में द मोदी कॉन्क्लेव का आयोजन किया और कार्यक्रम में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विकास के पर्याय माने जाते हैं। मोदी का अर्थ ही है मास्टर ऑफ डेवलपमेंट इंडिया। आज घर घर गली गली में भारत की चर्चा है। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली मामले पर बीजेपी एमएलसी शहनवाज हुसैन ने बड़ा बयान दिया है। शहनवाज हुसैन ने कहा कि संदेश खाली के मसले पर राजद कांग्रेस के साथ इंडिया अलायंस के लोग चुप हैं, तो वहीं पूरी तरह से जंगल राज है। पटना में विभागीय यात्रा चल रही थी, अब चलिए वो यात्रा पे निकले हैं।
जिस तरह राहुल गांधी की यात्रा से कांग्रेस को कोई लाभ नहीं है, उसी तरह तेजस्वी यादव जी की भी यात्रा से राजद को कोई लाभ होने वाला नहीं है। वो जहाँ जा रहे हैं वही बात कह रहे हैं जो उन्होंने यहाँ बोला था। कोई नई बात नहीं बोल रहे हैं, न कुछ नया होना है। भीड़ देखकर बहुत कॉन्फिडेंट है सर। 40 सीट पर कह रहे हैं कि इस बार हम लोग काफी ज्यादा सारे सीट में जीत विधायक के आएंगे। मिल जाते हैं, पूरा जिला मिल जाता है, तब भी मैदान नहीं भरता है, थोड़ी सी भीड़ आती है। इतनी भीड़ तो सम्राट चौधरी कहीं जाते हैं तो उससे 10 गुनी भीड़ आ जाती है। विजय सिन्हा उनसे ज़्यादा भीड़ ले आते हैं। तो भीड़ देखना है तो सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा की साथ आप लोग जाइए, तब पता लगेगा भीड़ क्या होती है। खबर पटना से है, जहां पर आगामी 23 फरवरी को जिले के गांधी मैदान में राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी के द्वारा रैली का आयोजन किया गया है, जिसकी तैयारियों को लेकर जिला अतिथि गृह में एक बैठक का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह गोवा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक डॉक्टर रणविजय सिंह ने रैली को ऐतिहासिक बनाने को लेकर तैयारियों का जायजा लिया और उचित दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमने अपनी पार्टी को मजबूती प्रदान करने और आगामी लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए लगभग 200 से ज़्यादा गांवों का भ्रमण कर कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन किया है। तत्वावधान में 23 तारीख को 11 बजे दिन में एक रैली का आयोजन गांधी मैदान में किया गया। इसी के संदर्भ में हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं। कितने गांव में जनसंपर्क अभी तक चलाया है सर? लगभग 200 गांव हम घूम चुके हैं कल तक, और कुछ फाजिल नहीं होगा जिसे कल भी 10 गांव में घूमे, 200 तो पहले ही घूम चुके थे, और बाकी 20-22 सभाएं हम कर चुके हैं। औरंगाबाद के दाऊद नगर स्थित अगनूर महमदपुर में महर्षि वेद व्यास के मंदिर के शिलान्यास कार्यक्रम में वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी भी शामिल हुए। मंदिर का भूमि पूजन और शिलान्यास किए जाने के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए मुकेश सहनी ने कहा कि महर्षि वेद व्यास ने शिक्षा प्राप्त की तभी 4 वेदों को लिखा। अपनी जिंदगी को सुधारने के लिए हम लोग उनके द्वारा बताए रास्ते पर चल रहे हैं। समाज में अधिकार के लिए सिर उठा के जीने के लिए अपने बच्चों को शिक्षित बनाएं। निश्चित तौर पे महर्षि वेद व्यास जी के कुल से हम लोग आते हैं, और इस मंदिर में हम चाहेंगे कि हमारे तरफ से भी सहयोग हो। तो पार्टी कमेटी के द्वारा 51,000 रुपये का सहयोग राशि हम लोग भी इस मंदिर भव्य बने आपके ग्राम में, इसके लिए हम लोग आप लोग को उपलब्ध करा देंगे। साथियों, अभी जैसे हमें जानकारी प्राप्त हुआ है कि इस गांव में यहाँ पे आने के लिए रास्ता का दिक्कत है, हम डीएम साहब से बात करेंगे। आपके जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो सांसद महोदय हैं या विधायक हैं, इनसे हम संपर्क करके बात करेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि वो जल्द से जल्द आपके गांव में रोड बना देंगे। उधर कटिहार जिले के बारसोई अनुमंडल क्षेत्र के करणपुर पंचायत के वार्ड नंबर 10-11 स्थित गांव में नदी कटाव तेजी से हो रहा है। सैकड़ों बच्चों का शैक्षणिक संस्थान, मदरसा और मस्जिद नदी कटाव में है और यहां रहने वाले सैकड़ों लोग पलायन करने को मजबूर हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि नदी कटाव की समस्या को लेकर कटिहार सांसद दुलाल चंद गोस्वामी को भी लिखित आवेदन देकर नदी कटाव रोकने की मांग की गई, लेकिन अभी तक इस समस्या का कोई भी समाधान नहीं हुआ। इस ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया है। अगर आगामी लोकसभा चुनाव से पहले नदी कटाव निरोधी कार्य नहीं किया गया तो यहाँ के सभी लोग चुनाव का बहिष्कार कर जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के विरोध में नाराजगी जाहिर करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लखीसराय के रामगढ़ चौक थाना क्षेत्र के बेहरौरा गांव के पास हुई भीषण सड़क दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया और इसी के साथ ही दुर्घटना में मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि यह दुर्घटना काफी दुखद है और मैं इस घटना से मर्माहत हूँ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गंभीर रूप से घायल लोगों के समुचित इलाज का निर्देश देते हुए उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की।
आग लो बढ़िया।